हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इसमें हम पढ़े क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ओके, तो ट्राइंगल्स में हमारी चल रही है एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो 6.3 के हमने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे 4th क्वेश्चन से। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.36 QR upon QS equals to QT upon PR is equals to and angle 1 is equals to angle 2 so that triangle PQS similar triangle TQR। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है और कुछ चीज़ें हमें गिवन दे रही है, कुछ चीज़ें हमें प्रूव करनी है और फिगर भी दिया हुआ है। ठीक है, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक थोड़ी छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक, ठीक है, सपोज एक हमारे पास एक क्या ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है। सब इस ट्राइंगल के अगर ये दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, दो साइड अगर इक्वल, इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, दो साइड अगर इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं, तो इस दो साइड इक्वल हैं, उनके अपोजिट जो एंगल है, जैसे इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा एक चीज और होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, दो एंगल कोई इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल में दो एंगल जो है इक्वल हैं, तो इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से याद रखना है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट वाली साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, और ये इसने कहा है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक PQRST। ओके, और ये हमारे पास है एंगल 1 और ये एंगल 2। ठीक है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, हाँ, तो पहले सबसे गिवन लिखते हैं। आखिर गिवन क्या क्या दिया हुआ है? तो गिवन में एक तो रेशियो दिया हुआ है। गिवन हमें दिया हुआ है QR upon QS इज इक्वल्स टू QT upon PR। तो ये गिवन दिया है। एंड और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 भी दिया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 के दोनों बराबर हैं। ये हमें गिवन दिया हुआ है। ये हमें क्या दिया हुआ है? गिवन दिया। अब बात करते हैं टू प्रूव दैट। जो हमें प्रूव करना है, आगे प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें ट्राइंगल PQS जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। इन दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है? सिमिलर प्रूव करना है। और सिमिलर प्रूव करने का क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया थे। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया थे हमारे पास, AAA, SSS और SAS। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया लगा के हमें इन दोनों को क्या प्रूव करना है? सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, इसकी प्रूफ की। ठीक है, तो प्रूव करने से पहले जरा देखते हैं, फिगर को देखते हैं, आखिर हम क्या करें और क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए PQS, ये जो दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करना है, आखिर ये कहाँ पर है? देखते हैं पहले। एक तो PQS, ये छोटा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, PQS, एक तो ये ट्राइंगल है। और अगला है TQR। ये बड़ा वाला पूरा ट्राइंगल। ठीक है, ये बड़ा वाला। ठीक है, TQR। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल, एक छोटा वाला, ये छोटा वाला सा है, और ये पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है पूरा। ठीक है, ये दो ट्राइंगल मुझे क्या करने हैं?
सिमिलर प्रूव करने, ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलर प्रूव करने, ठीक है। तो आप सिमिलर प्रूव करने के लिए या तो तीनों एंगल ए या तो तीनों एंगल इक्वल दिखा दो, या तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखा दो, या दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखा दो, ठीक है। तो ये तीन चीजें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीजें मैं कर सकता हूँ। कुछ चीजें मैं गिवन दे रही है, कुछ चीजें क्या दे रही है, गिवन दे रही है। एक तो क्यू आर अपॉन क्यू एस दे रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि क्यू आर ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है क्यू आर अपॉन क्यू एस, और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि दो साइड का रेशियो वो आ रहा है, ये दो साइड का रेशियो इक्वल टू दूसरा दिया हुआ है क्यू टी, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। पी आर आ गया। अगर क्यू टी अपॉन पी क्यू होता, क्यू टी अपॉन और पी क्यू हो जाता तो हमारी दो साइड का रेशियो इक्वल आ जाता, ठीक है। समझ रहे ना आप। अगर क्यू टी, ठीक है, क्यू टी यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल की साइड और अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की साइड अगर ये रेशियो में होती तो हम कहते हैं ये दोनों साइड का रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। लेकिन ये पी आर गलत आ गया। पी आर की जगह पे क्या होना चाहिए था, पी क्यू होना चाहिए था, ठीक है। तो हमें इस पी आर को हटाना है, ठीक है, इस पी आर को हटाना है, ठीक है। तो यहां देखिएगा फ्रॉम गिवन, तो गिवन में हमें दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिखिए, ठीक है। और दूसरा में दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एंगल 2, ठीक है। तो इन ट्राइंगल देखिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 किस ट्राइंगल में, पी क्यू आर में। इस पी क्यू आर में कौन है, एंगल 1 और एंगल 2 है, ठीक है। बीच वाली लाइन को भूल जाइएगा, बीच वाली लाइन को भूल जाइएगा। ये पी क्यू और आर, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर, ये एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा वो बन गया है, ठीक है। इस फिगर को जरा अच्छे से फिर से बनाते हैं। ओके, ये हमारा 2 है, ये 1 है, ठीक है। ये 2 है, ये 1 है, और यहाँ पर ये P है, Q और R, ये S और ये T, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये हमारा फिगर है, ठीक है। PQR इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। PQR में देखिएगा बीच वाली लाइन की PS को हटा दीजिए, PS को हटा दीजिए, PQR सिर्फ इतना ट्राइंगल, ठीक है, PQR, ठीक है। तो PQR में अभी मैंने बताया था ये दो एंगल अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दोनों इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इनके अपोजिट साइड पे क्या होंगे, बराबर होंगी। यानी कि एंगल 1 के जो अपोजिट साइड में कौन है, PR है। तो यानी कि PR इज इक्वल टू, ये PR किसके बराबर होगी, एंगल 2 के अपोजिट में कौन है, PQ। तो PR किसके बराबर होगी, PQ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या थे, इक्वल थे, ठीक है। तो ये हमारा PR इज इक्वल टू PQ आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 में देखिएगा PR की जगह, इस PR की जगह PQ लिख सकता हूं मैं, इस PR की जगह आप कितना लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो गया, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह PQ, PR की जगह कितना लिख दिया, PQ। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। ये क्या बन गई, इक्वेशन 2, ठीक है। तो दो साइड का रेशियो तो इक्वल आ गया, दो साइड का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहां देखिएगा QR अपॉन QS, QR बड़ा वाला ट्राइंगल अपॉन ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। रेशियो दोनों ट्राइंगल के साइड का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, QR अपॉन QS और QT अपॉन QT अपॉन PQ, ठीक है। और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, एंगल 1, ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, SAS। कौन सा क्राइटेरिया, SAS, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जरा देखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब लिखते हैं, अब बात करते हैं इसको सिमिलर प्रूफ करने की। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PQS, नाम जैसा लिखा है वैसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQS ट्राइंगल TQR, ठीक है, PQS और ट्राइंगल TQR। तो सबसे पहली चीज तो यही लिख दो साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, जो हमारा इक्वेशन 2 में आया था, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। फ्रॉम इक्वेशन 2 कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से हमने लिख दिया इतना, ठीक है, ठीक है। दो साइड का रेशियो तो क्या है, इक्वल है इन दोनों में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले सिमिलर में लगाना, पहले एंड लिखेंगे, ठीक है। ये दो साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। और तीसरी क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, बीच में आ जाएगा कॉमन, दोनों कैसे हैं, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरिया,
बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है। SAS क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि लिख देंगे ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR, ठीक है। अब जो प्रूव करने को दिया था तो वो ही लिख दिया हमने, ठीक है। जो हमने प्रूव करने को कहा था वो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। PQS सिमिलर कितना आ गया TQR। और अगर प्रूव करने को कह रहा है, ठीक है, तब आपको नाम सोचने की जरूरत नहीं है, जो प्रूव करने को कहा है वही लिख देना है, ठीक है, वही लिख देना है। बिल्कुल उसने अपने हिसाब से सही से लिखा ही होगा, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर उसने प्रूव करने को कह रखा है तो वही लिख देना है हमें जो उसने प्रूव करने को कहा था, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके 5th क्वेश्चन की, ठीक है। 5th क्वेश्चन को देखिएगा, 5th क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है। 5th क्वेश्चन पढ़िएगा। 5th क्वेश्चन कह रहा है S and T आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PR and QR ऑफ अ ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, शो दैट एंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS, ठीक है। तो एक फिगर है, एक PQR, ठीक है, फिगर इसका खुद बनाना है। मैं एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR, ट्राइंगल क्या है PQ और R, ठीक है, PQR। ये कह रहा है S and T आर पॉइंट्स ऑन द साइड PR and QR, ठीक है। PR और QR में 2 पॉइंट है, एक तो S है एक तो T है। यहाँ पर एक S है और एक T है, ठीक है, समझ गए ना। इन दोनों को ज्वाइन भी कर देंगे, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये जो एंगल P है, एंगल P कौन सा है, ये एंगल P जो है एंगल RTS मतलब ये। तो ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। ये हमें गिवन दिया हुआ है, तो हमें शो दैट करना है कि एंगल RPQ यानी कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है पूरा, ये सिमिलर होगा एंगल RTS के, इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल से सिमिलर होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं फटाफट। तो गिवन में दिया हुआ है कि एंगल PQR इज अ ट्राइंगल, ठीक है। सबसे पहले तो लिखेंगे PQR इज अ ट्राइंगल, PQR क्या है, एक ट्राइंगल है। और दूसरा हमें गिवन दे रखा है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ये इसको तो क्या लिखा है, सीधे एंगल P लिखा हुआ है, लेकिन इसको एंगल T क्यों नहीं लिखा हुआ, एंगल RTS पूरा नाम क्यों लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा जाता है जहां पर जिस पॉइंट पे अगर एक ही एंगल हो तो उसको हम सीधे ऐसे एंगल P लिख सकते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे 2 एंगल बन रहे हो, 2 एंगल, 2 से ज्यादा, जैसे कि एक T पे एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल इस तरफ भी बन रहा है, तो हम सीधे एंगल T नहीं लिख सकते। एंगल T लिखेंगे तो कंफ्यूज हो सकता है कि ये वाला एंगल है कि ये वाला एंगल है, तो इसलिए पूरा नाम लिखना पड़ेगा। जहां पर एक से ज्यादा एंगल बनते हैं तो वहां पर हमें पूरा नाम लिखना पड़ता है, एंगल RTS। और एंगल P पे क्या बन रहा है, एक ही एंगल बन रहा है, तो हम एंगल P लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एंगल P लिखा हुआ और एंगल यहाँ पर RTS लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं टू प्रूव दैट, ठीक है। तो प्रूव दैट में क्या करना है, हमें प्रूव दैट में करना है ट्राइंगल RPQ, ठीक है, सॉरी, ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, RTS, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, प्रूफ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 ट्राइंगल आपको दिखे, 2 ट्राइंगल दिखे, एक तो RPQ, ये तो बड़ा वाला ट्राइंगल है RPQ, और RTS, ये 2 ट्राइंगल है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो एक गिवन ही दे दिया, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बड़े वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं दोनों ट्राइंगल का नाम। इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल, जो इसने नाम दे रखा है सेम वैसे लिखेंगे, एंड ट्राइंगल RTS, RPQ और RTS, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले तो चीज है क्या है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर लिख देंगे गिवन, ये तो गिवन ही दिया हुआ है। अब दूसरी चीज अगर फाइंड करने जाए तो यहाँ देखिएगा एंगल RPQ, बड़ा वाला ट्राइंगल, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में R एंगल जो है वो कॉमन है, R एंगल जो है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये क्या आ गया, कॉमन, ये क्या आ गया, कॉमन, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर 2 एंगल भी अगर इक्वल हो जाए, 2 एंगल भी, 2 ट्राइंगल, अगर कोई भी 2 ट्राइंगल है, उन 2 ट्राइंगल में अगर 2 एंगल भी इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं बाई AA क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया, ठीक है। बाई AA क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS, ठीक है। RPQ जो है सिमिलर हो जाएगा RTS के, ठीक है।
और अगर आपको नाम लिखना नहीं आ रहा तो नाम कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। एंगल पी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल टी है। एंगल पी जो है किसके बराबर है, टी है, यानी कि पी जो है टी, पी की जगह पे कौन आएगा, टी आएगा। और एंगल आर, आर किसके बराबर है, खुद के बराबर है, तो आर की जगह पे आर ही आएगा। आर की जगह पे आर आ गया, पी की जगह पे टी आ गया, और क्यू की जगह जो बच गया वो तो लास्ट में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नाम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम नाम लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। हाँ 6th क्वेश्चन देखिएगा। 6th क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी सो दैट ट्राइंगल ए डी इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो फिगर बनाते पहले, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट है डी ई, कुछ ऐसा, ये, ठीक है। तो ये हमें फिगर दिया हुआ है, ये हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ये जो इस साइड का ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। ट्राइंगल आपको दिखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल अलग अलग नहीं दिखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होगा। और अगर आपको अलग नहीं दिख रहे हैं तो आप अलग से उसको बना लीजिए, डायग्राम उसका अलग से बना दीजिए। जैसे मैं ट्राइंगल ए बी की बात करूँ, ए बी ई, तो इसको ए बी ई को यहाँ पर अलग से बना लीजिए, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ए बी ई, ये ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। यानी कि ये जो वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, बस ये ट्राइंगल देखना है, जो मैं ट्राइंगल का नाम ले रहा हूँ बस वो ट्राइंगल देखना है, बाकी सब भूल जाना है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी के बराबर है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी बराबर नहीं, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहां देखिएगा गिवन लिखते हैं, गिवन में लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, समझ गए, ठीक है। तो इतना हमें गिवन दिया हुआ है। अब ये गिवन दिया हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, इनमें उनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यानी कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स हम नाम से ही ढूंढ सकते हैं, अगर इसमें फिगर में समझ में नहीं आ रहा है तो हम नाम से ही ढूंढ सकते हैं। ए बी जो है किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ए सी, यानी ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। बी किसके बराबर होगा, सी डी, तो बी ई किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। और अगर ए पहला और लास्ट ए ई, और ए ई किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर, ठीक है। हाँ, तो हमने बस नाम से ही इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल ली, ठीक है। तो ये क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, इक्वल होंगी। कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है, इक्वल होती है। अब बात करते हैं टू प्रूव दैट, आखिर हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें प्रूव करना है, इसमें लिखा हुआ है ट्राइंगल ए डी ई, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई जो है सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। यानी कि जो छोटा सा ऊपर में छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है ए डी ई, ये जो है कह रहा है सिमिलर है इस पूरे वाले ट्राइंगल से, ए बी सी से, ठीक है। यानी कि दोनों के साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए, यानी कि बड़ी वाली साइड बड़े वाला ट्राइंगल अपॉन छोटे वाला ट्राइंगल, और यहाँ पर भी बड़े वाला ट्राइंगल अपॉन छोटे वाला ट्राइंगल, ये होता है ट्राइंगल्स के साइड का रेशियो। ट्राइंगल की साइड का रेशियो इस तरीके से आएगा, पहले एक ट्राइंगल की साइड, फिर दूसरे वाले अपॉन दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, ठीक है, यहां देखिएगा, प्रूफ करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा, यहां गिवन में देखा है ए बी, ए बी इज कितना है, ए सी है, ए बी इज कितना है, ए सी है, और ए ई इज कितना है, ए डी है, ठीक है। गिवन में देखिएगा, फ्रॉम गिवन, फ्रॉम गिवन, ठीक है, ए बी इज कितना है, ए सी है, और ए इज इक्वल टू ए डी, आप इसको ए डी इज इक्वल टू ए ई लिख सकते हैं। इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया। मुझे ये दोनों चीज चाहिए, बस मुझे ये दोनों चीज चाहिए। अब मुझे कैसे पता चला कि ये दोनों चीज चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिएगा इसके नाम में ए बी और ए सी, ए बी और ए सी मिल रहा है मुझे, और ए डी और ए ई, ए डी और ए ई मिल रहा है, ठीक है, ए डी और ए ई। तो ये दोनों साइड मुझे, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए। अब यहां लिखना है मुझे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना, दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी अपॉन ए ई
ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। अब यहाँ अगर इसको फिगर में देखें, ए बी अपॉन ए डी यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल का साइड अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल, और यहाँ भी ए सी यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल का साइड अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का साइड, यानी कि जो ये दोनों ट्राइंगल के जो हमें यानी कि ए डी ई और ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल को जिसको हमें सिमिलर प्रूव करना था, उनकी साइड का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। दो साइड का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी कि ए बी अपॉन ए डी आ गया और ए सी अपॉन कितना आ गया, ए ई आ गया। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको लिख दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अब तीसरा क्या होगा, दो साइड का अगर रेशियो इक्वल आ गया तो इन्हीं के बीच का एंगल, यानी कि ये दो, एक ये साइड थी और एक ये साइड थी, इनके बीच का एंगल कौन है, ए। अब ये ए एंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, क्योंकि ये बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि दो साइड का रेशियो इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो भाई एसएएस क्राइटेरिया लग गया। कौन सा क्राइटेरिया, एसएएस। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जरा देखिएगा, इसको मैंने इरेज किया। ठीक है, अब देखिएगा, लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही लिख देंगे, ए बी अपॉन ए डी है इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया था। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने लिखा हुआ था इसको। ठीक है, दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया, और तीसरा हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन, दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो बराबर ही होगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो बराबर, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, कौन सा, एस ए एस क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ये ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया, सिमिलर किसके, ट्राइंगल एबीसी के, जो हमें प्रूव करना था वो हमने लिख दिया। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल्स ए डी ई सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट, 6th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं इसके 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिएगा, 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन में पार्ट्स दिए हुए, 3 पार्ट्स। ठीक है, इनको अच्छे से करेंगे। हाँ, 7th क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ शो दैट। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, पहले एल्टीट्यूड को समझो कि एल्टीट्यूड होता क्या है। किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी वर्टेक्स है, इसके तीन कोने क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से अगर मैं एक 90 डिग्री की लाइन खींच दूं, इस वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से मैं एक क्या खींच दूं, एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री की लाइन खींच दूं, तो ये जो लाइन होगी इसको कहते हैं हम एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं इसको, एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं इसके 7th क्वेश्चन की। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन, इसका फिगर बनाते हैं, तो फिगर देखते हैं, फिगर क्या कह रहा है, फिगर कैसा बन रहा है। ये है हमारा, ठीक है, ये है, और 2 एल्टीट्यूड दिए हुए हैं। एक तो ये एल्टीट्यूड है हमारे पास, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, और एक यहाँ से एल्टीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, और इसका नाम कुछ दिया रहा है, इसका नाम है ए बी सी, ए बी सी, और ये है हमें दिया हुआ है डी ई, और ये पॉइंट बीच में पी दिया हुआ है, पी बीच में क्या है, पॉइंट पी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 4 हमारे पार्ट्स दिए गए हैं। 4 पार्ट्स में कुछ ट्राइंगल्स हमें प्रूव करने हैं, वो सिमिलर प्रूव करने हैं। तो पहले में कह रहा है, पहले में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। ट्राइंगल ए ई पी और सी डी पी को हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो ये 2 ट्राइंगल को देखो कहाँ पर है। ठीक है, पहले 2 ट्राइंगल साफ साफ दिखने चाहिए कि ए ई पी कहाँ पर है, सी डी पी कहाँ पर है। तो ए ई पी आपको दिख रहा होगा, ये रहा ए ई पी, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, ए ई पी और सी डी पी यानी कि ये ट्राइंगल ऊपर जो छोटा सा है। इन 2 ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, इन 2 ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो स्प्राउट कर लेते हैं, इसमें लिखना जरा इन ट्राइंगल ए ई पी
ठीक है, नाम लिखने की चिंता नहीं है क्योंकि नाम उसने दिए हुए पहले से, ठीक है। तो नाम जैसे उसने दिए हुए बिल्कुल वैसे ही लिखना है हमें, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CDP। अगर नाम अगर नहीं दिए होते तो फिर हमें नाम लिखने की चिंता होनी चाहिए, तब हम करस्पॉन्डिंग देखेंगे कौन कौन करस्पॉन्डिंग है, उस हिसाब से हम नाम लिखेंगे। लेकिन अगर उसने दिए हुए हैं पहले से तो बस वैसे ही लिख देना आपको, ठीक है। ट्रायंगल AEP एंड CDP, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, पहले तो ये देखिएगा एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि एंगल, ठीक है, एंगल PEA इज इक्वल टू एंगल PDC, नाम पूरा लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, दोनों कितने हैं 90 डिग्री के बराबर है। एक तो ये दोनों एंगल बराबर है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे एंगल APE इजिकल्स टू आ जाएगा एंगल DPC। यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दो एंगल इक्वल हो गए, दो ट्राइंगल में, ठीक है। तो बाई AA क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया? बाई AA क्राइटेरिया। तो AA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल AEP सिमिलर हो गए ट्राइंगल CDP, ठीक है। तो सिंपल सा था, कुछ ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखिएगा, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट इसको भी रेज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE। ABD और CBE को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल ABD मिला आपको, ABD ये वाला ट्राइंगल, ये जो नीचे दिख रहा है इसको मैं थोड़ा कर ही लेता हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल ABD और CBE, ये जो सीधा ट्राइंगल 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। दिखा, दो ट्राइंगल दिख गए आपको, एक तो ये ऐसी जिसमें मैंने ऐसी लाइन बना रखी है, एक तो ये वाला ट्राइंगल, और जिसमें ऐसी लाइन बना रखी है दूसरा ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल आपको दिखने चाहिए, ये दो ट्राइंगल का हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CBE, ABC और ट्राइंगल CBE, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इन दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल है, एक तो ये देखिएगा ये वाले ट्राइंगल में इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है, दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको। तो यहां पर लिख देंगे एंगल ADB, ठीक है, एंगल ADB। अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा क्या? अच्छा सॉरी, ये ABC नहीं ABD है, कितना है ABD है, यहाँ पर कितना है ABD है, ठीक है। ट्राइंगल का नाम सही से लिखिएगा, ADB। तो ये 90 डिग्री, ये किसके बराबर है, इस ट्राइंगल के यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि CEB इक्वल टू एंगल CEB, दोनों कितने 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों बराबर 90 डिग्री के। और दूसरा एंगल, और दूसरा क्या इसमें इक्वल है, अब ये देखिएगा ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें एंगल B दोनों में क्या है, कॉमन है, एंगल B दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल B, क्या आ गया, कॉमन, ठीक है। तो बाई AA, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई AA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE, ABD जो है सिमिलर आ गया इसके CBE के, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरे को देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है, ठीक है। इसको भी जरा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है एंगल AEP, ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB, AEP कहां पर है, AEP ये रहा, और ये किसके सिमिलर है, ADB के बराबर, ठीक है। तो यानी कि हमें सिमिलर दिखाना है किसको, APE, ठीक है, यानी कि AEP ये छोटा सा ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाना है ADB के, ADB यानी कि पूरा ट्राइंगल, ये वाला, ये बड़ा वाला,
ठीक है, ये दो ट्राइंगल, ये छोटा सा ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों को मुझे क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। इन दोनों को क्या दिखाना है, सिमिलर। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक तरफ 90 डिग्री होगा तो दूसरी तरफ खुद ब खुद 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तरफ 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा उसके बगल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, ठीक है। तो AEP और ADB में एक एंगल, इसमें भी 90 डिग्री दिख रहा है, इसमें भी क्या है 90 डिग्री, तो एक एंगल तो सेम है। इसको लिखेंगे एंगल AEP बराबर है इसके एंगल ADB के। दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है। और देखिएगा ये ट्राइंगल है बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, दोनों में एंगल A जो है बराबर है, दोनों में एंगल A जो है वो क्या है, बराबर है। तो एंगल A इक्वल टू कितना है, एंगल A बराबर मतलब कॉमन है, क्या है, कॉमन है। एंगल A जो है वो क्या है, कॉमन है। तो बाई ए क्राइटेरिया, फिर से A क्राइटेरिया लग गया, इसमें दो एंगल इक्वल है तो A क्राइटेरिया, तो यानी आ जाएगा ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB, ओके। AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट को देखिएगा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है ट्राइंगल PDC, ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC, सिमिलर ट्राइंगल BEC। तो PDC कौन सा है, PDC है हमारे पास ये रहा, ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसको फिर से इरेज कर लेते हैं, एक बार अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ABCDE और AP, ओके। तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये C होगा, ठीक है। तो PDC कौन सा है, ये ऊपर वाला छोटा सा, ये हमारा क्या है PDC, ट्राइंगल PDC। और BEC यानी कि ये ट्राइंगल, ये बड़ा वाला, ठीक है, पूरा यहां तक, ठीक है, यहां तक आएगा, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल आपको अलग अलग देखनी चाहिए। ये छोटा सा ट्राइंगल एक छोटा सा ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दो ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सेम वही चीज, इन ट्राइंगल पहले नाम लिखेंगे दोनों के PDC एंड इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। इन दो ट्राइंगल की बात चल रही है तो इन दो ट्राइंगल को नाम लिख दिया हमने। अब दो ट्राइंगल में क्या क्या सेम है, इस ट्राइंगल में, इस छोटे से ट्राइंगल में देखिए एक 90 डिग्री का एंगल है, इस बड़े ट्राइंगल में भी एक 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे एंगल CDP, ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पर है, D पर है। तो इन ट्राइंगल एंगल CDP बराबर इसको किसके होगा, एंगल CEB के, ये 90 डिग्री का एंगल CEB के, यानी कि ईच 90 डिग्री। और दूसरा क्या इक्वल है, इस छोटे से बड़े वाले ट्राइंगल में देखिएगा और छोटे से ट्राइंगल में एंगल C जो है दोनों में कॉमन है, एंगल C जो है दोनों में कॉमन है। एंगल C इक्वल टू एंगल C, यानी कि क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यानी कि ये बन गया हमारा बाई AA क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया से, AA, यानी कि दो एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो बाई AA क्राइटेरिया ये हो जाएगा ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC, ठीक है। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल पे हमने क्या कर दिए, सिमिलर दिखा दिए, ठीक है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर 7th क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं 8th क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, तो 8th क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन करते हैं। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है, 8th क्वेश्चन देखिएगा, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, ठीक है, and BE intersect CD at F so that triangle AB, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, ABCD, ठीक है। तो ये हमारा ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। ये कह रहा है E is a point on the side AD, एक AD साइड में क्या है, E हमारा पॉइंट है, AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। AD को अगर हम थोड़ा प्रोड्यूस करें यानी कि प्रोड्यूस का मतलब होता है इसको थोड़ा बड़ा करते, तो यहाँ पर उसको बढ़ाने के बाद कहीं पर एक पॉइंट आ जाएगा क्या, E, कहीं पर एक पॉइंट आ जाएगा E, ठीक है। अब ये कह रहा है BE इंटरसेक्ट CD। अब ये जो BE, अगर BE को ज्वाइन करते हैं तो इस BE को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये कह रहा है कि जो BE लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी CD को कहाँ पर, F पर,
ठीक है, ये जो सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर करेगी, एफ पर करेगी। अब ये कह रहा है शो दैट, हमें दिखाना है ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, तो इसे गिवन लिखिएगा, पहले गिवन लिखिएगा, गिवन लिखते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी क्या हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतना समझिएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, टू प्रूफ दैट लिखते हैं, टू प्रूव दैट। ठीक है, टू प्रूव दैट लिखते हैं और नीचे हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीधे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टू प्रूव दैट में हमें करना है ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी। ठीक है, तो पहले तो ये दो ट्राइंगल ढूंढो कहां पर है। ठीक है, ए बी ई यानी कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल, बड़ा सा ट्राइंगल पूरा दिख रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये बड़ा सा यहां से आता है ये पूरा। ठीक है, ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, एक तो ये ट्राइंगल और दूसरा कह रहा है सी एफ बी, सी एफ बी यानी कि ये ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इस साइड पर, यानी कि दोनों अलग अलग ट्राइंगल है, दोनों क्या है अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक ये इस साइड ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। ठीक है, इन दो ट्राइंगल को मुझे क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। इन दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो सिमिलर दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें इक्वल दिखानी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें लिखिएगा इन ट्राइंगल ए बी ई, प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज देखिएगा, सबसे पहले एक चीज देखिएगा, सबसे पहले क्या कॉमन है इसमें, इसमें एक काम कर सकते हैं हाँ ठीक है, ओके ठीक है, तो ये देखिएगा ये पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो यानी कि एडी पैरेलल किसके होगा, बीसी के होगा। एडी किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, इतना ठीक है, एडी किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। और एडी अगर बीसी के पैरेलल है तो ये एई भी किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। एई भी किसके पैरेलल होगा, बीसी के, क्योंकि एडी को ही बढ़ा के एई किया हुआ है ना, तो एई जो है बीसी के पैरेलल है। और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल मतलब जो दो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए आती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एंगल, ये वाला एंगल जो है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर है। इसको कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये ट्रांसवर्सल लाइन एक अल्टरनेट एंगल बनाती है। क्या बनाती है, अल्टरनेट एंगल बनाती है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, अब दूसरा देखिएगा ये एंगल ए। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल ए, ये जो एंगल ए है किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। तो यानी कि इस ट्राइंगल का एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल सी के बराबर होगा। यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो एंगल्स इक्वल आ गए, दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई ए क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया। ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू ओ सिमिलर कितना आ गया, सी एफ बी। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो छोटा सा प्रूफ था। बस इसमें यह समझना जरूरी है कि थोड़ा सा आपको पहले का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, तो अगर आपको इसका नॉलेज है तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। ज़्यादा इसमें कुछ लिखना भी है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है भी नहीं। बस इसमें थोड़ा सा सोचना है कि आखिर ये सिमिलर कैसे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। ठीक है, आज हमने 8th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कल से हम करेंगे 9th क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, और कोशिश करेंगे कल चैप्टर खत्म कर लें। ठीक है, कल हमारा चैप्टर भी खत्म हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।